अच्छे से बोर्ड पे देखें। कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, कल इसलिए बोरिंग हो गया ना कि कल स्पेस नहीं था। अब छोटा छोटा लिखने पर जाहिर सी बात है कि क्या हो जाता है, घोंच पोंच समझते हैं ना, एक है। हाँ चलिए देखिए समझिएगा। कह रहा है कि 8 दोस्त जो है एस से लेकर जेड तक एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में। कह रहा है इसमें से कुछ का मुख जो है उत्तर की ओर है और कुछ का मुख किधर है, दक्षिण की। यानी ध्यान देना है, ये सब लोग जो है एक ही पंक्ति में बैठे हैं, इसमें कुछ का मुख दक्षिण की ओर होगा और कुछ का मुख किधर होगा जी, उत्तर की ओर होगा। तो आप जानते हैं कि जिसका मुख दक्षिण की ओर होगा उसका इधर लेफ्ट होगा, इधर क्या होगा जी, राइट होगा। लेकिन जिसका मुख उत्तर की ओर होगा उसका इधर राइट और इधर क्या होगा जी, लेफ्ट होगा। ये तो क्लियर है पहले से। अब जरा ध्यान दीजिएगा और बोर्ड पे सभी लोग देखेंगे। कह रहा है एस एक्स के बाएं चौथा है और एक्स जो है पंक्ति के एक छोर पे बैठा हुआ है। देखिए ना हमें एस के फेस के बारे में पता है और ना ही हमें एक्स के फेस के बारे में पता है। पता है हमें नहीं है। तो जब पता नहीं है तो इतना हमें पता चल गया कि एक्स जो है पंक्ति के क्या है जी, छोर पे है। तो हम क्या करते हैं ना, दो बनाते हैं। एक एक्स को यहां रखते हैं और इसका फेस किधर कर देते हैं, उत्तर की ओर। आइए क्या हो गया, पंक्ति के एक छोर पे आ गया तो सारा व्यक्ति तो अब इसके बाएं में बैठेगा। टोटल व्यक्ति 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक क्या हो गया, 8 व्यक्ति आ गया। दूसरी बात है कि अब अंतिम छोर पे है तो जरूरी थोड़ा है कि अंतिम छोर पर इसी पे रहेगा। अंतिम छोर तो इधर भी हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक इस साइड लेकर इसका मुंह किधर कर लीजिए आप, दक्षिण की ओर कर लीजिए। क्लियर है। तो अब दक्षिण की ओर होगा तो सारा व्यक्ति तो इसके किधर बैठ जाएगा, बाएं साइड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कह रहा है एस एक्स के बाएं चौथा है। अब इसका मुख उत्तर की ओर है तो इसका बायां इधर आएगा। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहां कौन हो गया, एस हो गया। अब हमसे कह रहा है, जरा ध्यान देना है कि अगर एस एक्स के बाएं चौथा है तो एक एक्स तो यहां भी है, इसका मुख किधर है, दक्षिण की ओर है, तो इसका बायां इस साइड हो जाएगा। 1 2 3 4 एस यहां पे आ गया। अब हमसे बोला है कि एस के दोनों पड़ोसियों का मुख किधर है जी, उत्तर की ओर है। तो एस का ये दोनों पड़ोसी का मुख किधर जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा। क्लियर है। जरा ध्यान दें, एस के यहां भी पड़ोसी है, इसका भी मुख किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। अब हमसे बोला है टी जेड के बाएं दूसरे स्थान पे है और जेड एस का पड़ोसी नहीं है, न तो जेड और नहीं यू पंक्ति के अंतिम छोर पे होगा। देखिए जो टी है वो जेड के बाएं दूसरा है, लेकिन जेड के बारे में बोला है कि जेड एस का पड़ोसी नहीं होगा। तो जब जेड एस का पड़ोसी नहीं होगा तो जेड ना यहां बैठ सकता है ना जेड यहां बैठ सकता है। दूसरी बात, अंतिम छोर पर भी जेड नहीं बैठ सकता है। इसमें भी आएंगे तो देखेंगे कि हमारा एस के जो पड़ोसी में आ रहा है तो ना जेड आपका यहां बैठेगा ना जेड यहां बैठेगा ना अंतिम छोर पे बैठेगा। क्लियर है। तो जेड को तो हम यहां बैठा सकते हैं ना, हो ठीक है। जेड को क्या कर रहा है, टी जेड के बाएं दूसरा, टी जेड के बाएं। तो देखिए पहला दूसरा जेड को तो यहां हम ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं। इसका मुंह किधर कर दे, हम उत्तर की ओर कर दे, तब बायां इधर आ जाएगा। तब पहला दूसरा यहां पे कौन हो जाएगा, टे। अब इसमें देखेंगे तो हम आराम से जेड को यहां बैठा सकते हैं। इसका मुख दक्षिण की ओर कर दे तो बायां इस साइड हो जाएगा। तब पहला दूसरा यहां पे कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किन्हीं को, एनीबॉडी, नहीं दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि ना तो जेड और ना ही यू पंक्ति के अंतिम छोर पे है। यू के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा की ओर है। यू के दोनों पड़ोसी का मुख किधर होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए। तो देखिए यहां भी उत्तर है और यहां भी क्या है, उत्तर है। इसका मतलब इस बीच में कौन बैठेगा, यू। अब इसका कहानी यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। यहां से अब ये आगे बढ़ने वाला नहीं है, इसलिए अब इसको हम क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं। क्लियर है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फिर आगे कह रहा है
डब्लू वाई के तुरंत बाएं बैठा है और डब्लू के निकटतम पड़ोसी, ध्यान देने वाली बात है, डब्लू वाई के तुरंत बाएं बैठा है और डब्लू के निकटतम पड़ोसी का मुख किधर है जी, विपरीत दिशा में, यानी एगो का उत्तर तो एगो के दक्षिण। तो अब डब्लू के निकटतम बोला है, तो डब्लू तो ऐसे जगह बैठेगा जिसके दोनों साइड जो है व्यक्ति बैठना चाहिए, ठीक है। तो हम डब्लू को यहाँ पे अगर हम लगा दें तो डब्लू के दोनों साइड व्यक्ति आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। और डब्लू वाई के तुरंत किधर है, बाएं बैठा है, इसका मतलब अगर वाई को यहाँ बैठा के इसका मुख हम किधर कर दे, दक्षिण की ओर कर दे, तो बाएं हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। एगो बच्चा कौन है, एगो बच्चा कौन है, भी, एगो बच्चा कौन है, भी। तब भी जब बचा है तो भी को तो यहां बैठा देंगे हम, भी को तो यहां बैठा देंगे। अब देखिए सवाल यहां पे आता है कि कह रहा है कि डब्लू आई तुरंत के बाएं बैठा है, डब्लू के पड़ोसी का मुख विपरीत दिशा में है और जेड के पड़ोसी का मुख विपरीत दिशा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो एक भी तो आप यहां बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन में लास्ट में बोलिए दिया है कि जो पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं उनका मुख किधर होना चाहिए, विपरीत। तो एगो उत्तर है तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे आप बैठा दे तो डब्लू का फेस क्लियर होगा, डब्लू का फेस क्लियर नहीं होगा। तो डब्लू के फेस क्लियर करने के लिए हमको लास्ट में एक काम जो है करना पड़ेगा कि हम वाई को यहां बैठा रहे हैं तो इसका फेस क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन हम इसको क्या करें, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दे। क्या चेंज कर दे हम यहाँ पे, जरा ध्यान देना है। ये तो उत्तर ही था ना, एस के दोनों पड़ोसी कहाँ था, उत्तर। अब देखिए अगर हम वाई को कहाँ पे ला ले, यहाँ पे ले ले, वाई को कहाँ ले ले, यहाँ पे, और डब्लू को कहाँ ले ले, हम यहाँ पे ले ले, क्लियर है। तो देखिए डब्लू वाई के तुरंत क्या है, बाएं बैठा हुआ है, तो वाई के तुरंत क्या हो गया, बाएं हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पे हम डब्लू को रखेंगे तो यहाँ फेस कभी क्लियर होगा, नहीं होगा ना। लेकिन अगर यहाँ पे हम जो रखे थे तो इसका फेस क्लियर हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था ना। इसलिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो थोड़ा सा आप दिमाग को लगाएंगे, नहीं तो लास्ट में जाके फंस जाएंगे। तो पहले आप जैसा रखे थे सेम वही चीज जो है आपको करना पड़ेगा। डब्लू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे, वाई को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और वाई के तुरंत बाएं बैठा है तो इसका मुख किधर हो गया, दक्षिण की ओर, तो तुरंत बाएं आ गया। और डब्लू के निकटतम पड़ोसियों का फेस क्या बोला है, विपरीत में, तो ये दक्षिण है तो ये कहाँ चला गया, उत्तर चला गया। और लास्ट में बोलिए दिया कि जो अंतिम छोर पर बैठे हैं उनका मुख किधर होना चाहिए, विपरीत, तो ये उत्तर है तो ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया, कहानी खत्म हो गया। आए यू, अच्छा यहाँ पे देखिए ना, जेड के निकटतम पड़ोसी का मुख क्या है जी, विपरीत दिशा में है, तो जेड के निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशा में, तो उत्तर है तो ये कहाँ गया, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, मिटा दिया जाए, कल तो उतार लिए थे। चलिए अब इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है आपके पास, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 8 व्यक्ति, इसमें भी के से लेकर आर तक पंक्ति में बैठे, कुछ का मुख उत्तर की ओर है, कुछ का मुख दक्षिण की ओर है। कह रहा है इसमें ओ आर के दाएं तीसरा बैठा है, आर एल के बीच में 2 व्यक्ति बैठे। ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन गया। देखिए कह रहा है ओ आर के दाएं तीसरा बैठा है, आर और एल के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ओ आर के दाएं ना ओ का फेस पता है और ना ही आर का फेस पता है, तो इसमें भी हमेशा कै गो बनाएंगे, 2। कितना बनाएंगे, 2 बनाएंगे। जैसे देखिएगा ओ आर के दाएं तीसरा, तो एक बार आर का मुख किधर कर दीजिए, उत्तर की ओर कर दीजिए। तो जब उत्तर की ओर मुख हो जाएगा तो ओ आर के दाएं कितना बोला है, तीसरा बोला है, तो अब इधर से पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्लियर है। तो अब जरूरी थोड़े है कि ओ का मुख उत्तरे होगा, ओ का मुख तो दक्षिण भी हो सकता है ना। तो एक बार हम क्या करेंगे, आर को मुख किधर बना देंगे हम, दक्षिण की ओर। अब इसका दायां इस साइड आएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन आ गया, ओ आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा है आर और एल के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, आर और एल के बीच में कितना, 2 व्यक्ति। तो अब इधर तो आ नहीं सकता है, इधर आ सकता है क्या, एल इधर आ सकता है, नहीं, ये तो ऑलरेडी कौन बैठा है, वो बैठा है। तो हम 2 व्यक्ति यहां से ले लेंगे और यहाँ पे किसको कर देंगे, एल को। थोड़ा सा एक काम करेंगे, ठीक है,
नहीं तो फिर बाद में जो है ना फंस जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। स्पेस इधर लेके आइए, यही डिजिटल बोर्ड में थोड़ी सी परेशानी है, ठीक है। देखिए आर हो गया, ध्यान देना है, आर हो गया, इसका मुख दक्षिण की ओर है, तो कहे 2 व्यक्ति था ना, 2 व्यक्ति, और यहाँ कौन हो गया ओ। अब बोला है कि आर और एल के बीच में कितना 2, तो इधर से 1 2 यहाँ किसको ले लेंगे हम, एल को ले लेंगे। इसमें आएंगे तो फिर एल को तो यहाँ रख नहीं सकते हैं, तो 2 व्यक्ति 1 2 व्यक्ति, और यहाँ पे किसको रख लेंगे, एल को। देखिए थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा, बस थोड़ी सी पैसेंस आप रखिए, बनाने का तरीका सीख लीजिए। अब उसके बाद में कह रहा है कि एन एल के दाएं दूसरा है, एन एल के दाएं दूसरा है, एन एल के दाएं दूसरा, तो देखिए पहला दूसरा यहां पे आ गया। अब समझने वाली बात यहां पे आती है कि टोटल व्यक्ति आपके पास कितना है, 8 है। आप बैठाए कितना, आप बैठाए कितना, इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 2 2 4 2 6 ये कितना बैठा लिए 7। अब बताइए अगर दूसरा अगर इधर लेके जाते हैं तो 9 व्यक्ति हो गया ना। अगर ये बात ध्यान में नहीं रहता आप तो फट दे इधरों बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए हम व्यक्ति को क्या करते हैं, दिमाग में रखते हैं कि टोटल व्यक्ति है कितना और बैठा हम कितने को लिए हैं, क्लियर है। तो हमसे बोला कि n जो है l के दाएं कितना है, दूसरा है, तो अगर इधर दाएं हम लेके आ जाए तो पहला दूसरा तो व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पे 2 2 4 2 6 एक साथ तो बैठा लिया है। इसका मतलब कि इसका मुख किधर कर दें हम, उत्तर की ओर कर दे, दाया इधर हो जाएगा। एन एल के दाएं कितना है, दूसरा, तो पहला दूसरा यहाँ पे कौन हो जाएगा, एन, क्लियर है। अब उसी तरह यहाँ पे देखते हैं कि एन एल के दाएं दूसरा, तो यहाँ भी 2 2 4 2 6 एक साथ बैठा लिया, तो इधर जा सकते हैं क्या, इधर बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते, हमको इधर ही आना पड़ेगा। तो इसका मुंह किधर कर ले हम, दक्षिण की ओर कर ले, तो पहला दूसरा यहाँ पे कौन आ जाएगा, एन। बताइए कहीं परेशानी हुआ, यहाँ तक नहीं है। आगे हमसे कह रहा है कि एन एम के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एन और एम के बीच में कितना व्यक्ति, एक व्यक्ति। हाँ अब यहां पे आप सोच सकते हैं कि एन यहां है तो एक व्यक्ति, एम इधर भी हो सकता है, एन यहां है तो एम एक व्यक्ति इधर भी हो सकता है। इसमें भी एन यहां है तो एक व्यक्ति यहां पे आएगा, क्योंकि इधर तो हम जा नहीं सकते हैं। तो यहां पे तो कंफर्म हो गया कि एम जब रहेगा तो यहीं पे रहेगा, लेकिन नीचे वाला में कंफर्म है क्या, हाँ कंफर्म है, क्योंकि एन एल के एम एम के एन और एम के बीच में एक के न बोला है। तब बताइए यहाँ पे ले सकते हैं एम को, नहीं, तो इसका मतलब ये भी कंफर्म है कि इसमें यहीं पे रहेगा, कोई झंझट नहीं है। अब आगे देखिएगा, फिर कह रहा है पी क्यू के बाएं चौथे स्थान पे बैठा है। देखिएगा पी क्यू के बाएं चौथे स्थान पे बैठा है, जो यहाँ पे क्या आया है, जो के बारे में बताया है ना, कह रहा है जो उसी दिशा की ओर उन्मुख है, उन्मुख का मतलब जो दिशा में वो है, ठीक है, जिस दिशा में आर उन्मुख है। यानी ये जो शब्द किसके लिए आया, क्यू के लिए आया, तो आर का मुख जिस दिशा में होगा उसी दिशा में किसका मुख होगा, क्यू का। तो आर का मुख किधर है, नीचे वाले में, दक्षिण में है, तो क्यू का भी मुख किधर करेंगे हम, दक्षिण में। और यहाँ पे आर का मुख किधर है, उत्तर की ओर है, तो क्यू का भी मुख किधर करेंगे हम, उत्तर की ओर करेंगे, क्लियर हो गया। अब देखिएगा अब पी क्यू के बाएं कितना है, चौथा, पी क्यू के बाएं, तो इसमें बाएं या दाएं की जब बात आती है तो समझिएगा। देखिए यहाँ पे टोटल 7 व्यक्ति बैठ गया है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, या पहला दूसरा तीसरा चौथा, देख रहे हैं ना, दोनों ओर से चौथा हमारा मिल जा रहा है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हमसे बोला है कि पी क्यू के बाएं कितना है, चौथा है, तो अगर हम यहाँ ध्यान दें आर का मुख उत्तर है तो क्यू का भी क्या होगा जी, उत्तर होगा। तो यहाँ पे किसको बैठा दे हम, क्यू को, आ इसका मुख किधर कर दे, उत्तर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसमें ध्यान देना है, इसमें हम क्यू का मुख किधर कर दे, दक्षिण कर दे, तो इधर हमारा दाएं बन जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्या बाएं बैठा है, एक सेकंड, पी क्यू के बाएं, सॉरी एक सेकंड, अब कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं सहना है, पी है ना, ठीक है, पी को यहाँ से उड़ा दीजिए, ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे ज्यादा जो है यहाँ से पी को हटा दीजिए।
चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, समझिए। अब हमको उलट देना था, क्या करना था, उलट देना था। यहाँ पे हम किसको रखेंगे, पी क्यू के, ना यहाँ पे क्यू रखिए और इसको उत्तर। अब पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन हो जाएगा, पी, बाएं हो गया। अब इधर तो क्यू तो हमारा यहीं पे रहेगा, इसका मुख किधर रहेगा, सॉरी एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ फिर यहां से पी भाग गया। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप ले लीजिए। चलिए जरा ध्यान दीजिए, हमसे बोला है पी क्यू के बाएं कितना चौथा था, बायां तो इधर जाएगा, तो क्यू को इधर रखिए, इसका मुंह किधर हो गया, दक्षिण की ओर। पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन हो गया, पी हो गया। क्लियर हो गया। अब जरा देखिएगा, अब कह रहा है के क्यू के दाएं स्थान पे बैठा है। देखिए के क्यू के दाएं स्थान पर बैठा है, के क्यू के दाएं, तो क्यू के दाएं, तो क्यू के दाएं किधर होगा, इस साइड होगा, तो यहां पे कौन हो जाएगा, के। यहां पे देखेंगे के क्यू के दाएं, तो क्यू यहां पे है, तो की कहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा। अब आगे बोला ओ और पी दोनों एक दूसरे के समान दिशा की ओर उन्मुख है, लेकिन क्यू के क्या है जी, विपरीत है। देखिए ओ और पी दोनों एक समान दिशा की ओर मुख रहेगा, लेकिन क्यू के क्या रहेगा, विपरीत। तो क्यू किधर है, क्यू इसमें देखिए दक्षिण की ओर है। तो अब बताइए ओ और पी किधर रहेगा, उत्तर। तो ओ और पी को किधर बना देंगे, उत्तर। इसमें देखिएगा क्यू किधर है, उत्तर, तो इसमें ओ पी को किधर बना देंगे, ओ पी को दक्षिण। अब देखिए अभी तक ये दोनों क्या चल रहा है, सिमिलर चल रहा है, बात समझ गए। अब कौन सही होगा अभी कहना उचित नहीं है, आगे बढ़िए। फिर कह रहा है एन दक्षिण की ओर उन्मुख है, एन किधर है जी, दक्षिण की ओर, तो एन इसमें भी दक्षिण करेंगे, एन इसमें भी दक्षिण करेंगे। अब कह रहा है के और एम दोनों एन के विपरीत है, के और एम दोनों एन के विपरीत है, तो एन दक्षिण है, तो के कहां हो जाएगा, उत्तर, और एम कहां हो जाएगा, उत्तर। इसमें देखेंगे तो क्या बोला है जी, किसको, के और एम दोनों एन के विपरीत, इसमें एन कहां है, दक्षिण, तो इसको किधर करेंगे, उत्तर, तो के भी हमारा उत्तर होगा और एम भी हमारा क्या होगा जी, उत्तर होगा। क्लियर है। आगे बढ़िएगा, पी के दोनों पड़ोसी समान दिशा की ओर उन्मुख है, पी के दोनों पड़ोसी समान दिशा में आना चाहिए। तब पी के दोनों पड़ोसी यहां समान है, आए नीचे वाला में देखिए तो, अब बोलिए कौन सही है, नीचे वाला सही है और ये क्या है। अब सोच लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को एक ऊपर हम बनाए तब पूरे दिन भर खटते रह जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए नीचे क्या होगा, सही, और ऊपर वाला क्या होगा, गलत। हमसे बोला है आर के निकटतम दाएं कौन बैठा है, आर के निकटतम दाएं कौन बैठा है जी, तो आर के निकटतम दाएं देख रहे हैं दक्षिण है, तो इसके निकटतम दाएं कौन होगा, एम। इनमें से ऑप्शन नंबर सी। बात समझ गए। तो ये सब अच्छा क्वेश्चन होता है सीटिंग अरेंजमेंट का, बात समझ गए। हाँ टाइम नहीं, देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे टाइम कुछ नहीं लगेगा, बनाने का तरीका होता है, बात समझ गए। बनाने के क्या होता है, तरीका। जब आप सीटिंग अरेंजमेंट सीख जाएंगे बनाने के लिए, तो छोटा भी क्वेश्चन है तो उसी टाइप से बनता है, और बड़ा भी क्वेश्चन होता है तो उसी टाइप से बनता है। इसमें टाइप चेंज थोड़ी होता है कि बड़ा के लिए हमको अलग सोचना है, छोटा के लिए अलग सोचना है। दोनों बातें की हैं, बस हमको जल्दी जल्दी बैठाने आना चाहिए। और वो जल्दी जल्दी कब होगा, जब हम घर पे मोर देन क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए उतार लिए सभी लोग, क्या मजा आया ना। हाँ तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप बनाइए, बढ़िया क्वेश्चन बनाइएगा, तो दिमाग भी हमारा क्या होता है, चौतरफा लगता है। छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते हैं, दिमाग हमारा संकीर्ण हो जाता है, बस उतना ही में जो है हम दौड़ते रहते हैं। जब हमको ये क्वेश्चन बढ़िया आ जाता है तो फिर छिटा जाते हैं। 1 मिनट के क्या, 40 सेकंड के अंदर में बनेगा। तो अब 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको जो है आप लेके 2 मिनट जाइएगा। आप तो काट काट के बनाइएगा तो जिंदगी भर बनाते रह जाइएगा। बना लीजिए काट काट के थोड़ा सा। दर बुर्बक आदमी, क्या 40 सेकंड पढ़ने समझ में लगेगा। तुमको अभी पता नहीं है 35 क्वेश्चन रहता है बैंक के एग्जाम में, मात्र 20 मिनट समय दिया जाता है। इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, 4 अंदाजी मारता है। देखिए इसको, ठीक है
हाँ, बात सही बोला है। देखिए होता क्या है ना कि आपका इस पे प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए आपको ये तो अभी छोटा है, इतना बड़ा तो केवल इंट्रोडक्शन रहता है। जब बैंक की एग्जाम देंगे ना तो इतना बड़ा क्या रहता है, केवल इंट्रोडक्शन रहता है, उसके बाद क्वेश्चन रहता है।